और भव्य मंदिर में आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। विंध्यवासिनी का यह स्वरूप को आप दर्शन कर पा रहे हैं। शिवलिंग की स्थापना की गई है। भगवान ये वहाँ था गंगा जी किनारे मंदिर, जब विश्वनाथ कॉरिडोर में टूटी, कई मंदिरें टूटी हैं। नमस्कार, बमची बनारसी के साथ आप आ चुके हैं एक ऐसे दिव्य और भव्य मंदिर में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा क्योंकि ये कहानी जो है एक छोटे से गांव की है। वाराणसी से करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है जिसका नाम है रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में देवी माँ स्थापित हो चुकी हैं। इसके पीछे क्या राज है, सारी बातें आप हमारे चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। इसके पहले मैं देवी माँ का आपको दर्शन कराऊंगा, उस दिव्य मंदिर का दर्शन कराऊंगा, दिव्य देवी माँ के स्वरूप का दर्शन कराऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे स्थापित हुई माँ विंध्यवासिनी। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दिव्य, ये भव्य मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार है और देवी माँ का स्वरूप अलौकिक है और इस गांव में माँ की कृपा हुई है। सारी बातें आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। आप लगातार हमारे चैनल बने रहिए। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देवी विंध्यवासिनी का यह स्वरूप को आप दर्शन कर पा रहे हैं। माँ हर एक भक्तों की मुराद पूर्ण करती है और आप भी हमारे चैनल के माध्यम से माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर पा रहे होंगे। कितना भव्य स्वरूप माँ का यहाँ पर बैठाया गया है। जैसा कि मिर्जापुर में देवी माँ विराजमान है, ठीक वैसे ही वाराणसी की इस रघुनाथपुर गांव में मां की स्थापना की गई है। बहुत ही सुंदर अलौकिक यह दृश्य, यह छवि देवी मां की आप लोग देख पा रहे होंगे। देवी मां के इस दिव्य मंदिर में यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। भगवान शिव भी स्थापित यहाँ पर हैं देवी मां के साथ और कितना भव्य स्वरूप माता रानी का आपको दिख रहा होगा। देवी मां के स्वरूप का दर्शन करने के लिए पूरे गांव से ही नहीं, अलग अलग शहरों से भी जिनको जानकारी हुई है देवी माँ के बारे में, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए। क्योंकि माँ की जो महिमा है, जो दिव्यता है, काफी अपरंपार है। माँ विंध्यवासिनी के इस पवित्र मंदिर में आपको लक्ष्मी नारायण जी का भी दर्शन हो पाएगा। आप देख सकते हैं कितना भव्य स्वरूप यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का आपको दिख रहा है। माँ विंध्यवासिनी के इस पवित्र मंदिर में हनुमान जी भी संकट मोचन के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। देवी माँ विंध्यवासिनी का मंदिर बनकर तैयार है और मैंने जैसे आपको बताया कि मंदिर की क्या कहानी है, सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है वो मेरे समीप बैठे हैं। इनका नाम है भोला जी। इन्होंने मंदिर का, माता रानी का भव्य मंदिर का निर्माण कैसे करवाया और क्या कहानी इसके पीछे, सारी बात बताएंगे। आप बताइए मुझे कि ये मंदिर का निर्माण आपने कराया है, देवी माँ बैठी हुई हैं और भगवान शिव को भी बैठाया हुआ है आपने मंदिर में, इसके पीछे क्या राज है? भैया, हमने ये मंदिर शिव जी के लिए ही बनवाया था और माँ विंध्यवासिनी हमारी कुल देवी है। जैसा कि हमने उनका स्थान एक छोटे से मंदिर में दिया था। ये 3 प्रमुख मंदिर है, शिव जी का, हनुमान जी का और माता जी का जी। और ये कार्य हमारा पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था जी। लेकिन कई वजहों से ये टलता चला जा रहा था। मतलब उसमें स्पीड नहीं पकड़ रहा था कार्य। हमको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है, अब इसको किसी
अच्छे ब्राह्मण से समझना पड़ेगा, कर्मकांडियों से समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जी तो हम काशी के कुछ प्रकांड विद्वानों से राय लिया, फिर विंध्याचल चूंकि हमारी कुल देवी है तो वहाँ भी 2-4 लोगों को हम जानते हैं, वहाँ भी गए, वहाँ भी विंध्याचल में कुछ लोगों से राय लिया। तो उनका कहना था कि गुरु जी आपने जो स्थान विंध्याचल जी को बहुत छोटे में दिया है, वही चूंकि विंध्याचल जी कुल देवी जब आपके, तो उनको जरा ऊंचा आसन दीजिए, जब ऊंचा आसन देंगे तो आपका कार्य बड़ी तेजी से प्रगति में जाएगा। जी वो काशी के भी विद्वानों ने यही चीज कही। फिर हमने जो कि चूंकि यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम बना नहीं था, तो शिव जी में हमको स्थान देने के लिए भी काफी मंथन करके वो काफी उसमें समझना पड़ा कि हम आखिर दे कहाँ स्थान, चूंकि पहले से कोई चीज निर्धारित तो थी नहीं। अब किसी तरह से एन केन प्राकृतिक कला कार्य जो है भैया उसमें, तो मान लीजिए माता जी का स्थान मैंने मुख्य मंदिर में दिया, और जैसे ही सोचा हमने कि नहीं अब किसी भी तरीके से माता जी का स्थान हम मुख्य मंदिर में ही देंगे, हमारे कार्य बड़ी तेजी से, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत तेज तीव्र तो गति से हाँ आगे तीव्र बढ़ते चले गति गए। से बहुत जो है आकस्मिक कार्य होने लगा। आपसे कहा नहीं, आप सामने से आके हमारे कार्यों कर रहे हैं, जिसे ऐसा अनुभूति होने लगी। और हुआ भी कुछ ऐसा, जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो काम 5 दिन में निपट रहा, ऐसा लगा। तो हमको लगा कि नहीं हमको भी यही करना ही चाहिए, तो माँ का स्थान हमने मुख्य मंदिर में दिया। बीच में फिर मंदिर खाली न रह जाए इस पे माथा फोड़ना पड़ा, तो विद्वानों से समझा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ आप राम जानकी बैठा दीजिए, लक्ष्मी नारायण बैठा दीजिए। तो हम कह रहे गुरु जी कुछ ऐसी चीज बताइए कि जो दोनों तरीके से परिपूर्ण हो। तो देखिए भैया ये क्षेत्र में काशी में ऐसे कम मंदिर मिलेंगे आपको, ये हम नहीं कहते नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कम मंदिर मिलेंगे। यहाँ शिव पंचायतन पूरा है और देवी पंचायतन पूरा है। जी इस मंदिर की यही कहानी है। भगवती जब से विराजी है यहाँ बड़ी खुशहाली। तो जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि माता रानी को आपने स्थान दिया, यहाँ देवी माँ को माँ विंध्यवासिनी बैठ गई, और भगवान मतलब शिव जी की भी यहाँ पे आपने शिव जी को भी स्थान दिया यहाँ पर, और हनुमान जी को भी स्थान दिया। और देखा जा रहा है एक मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर मैं जो देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर है। सुनने में आ रहा है कि वो मंदिर वो प्रतिमा मूर्ति जो है हाँ। कॉरिडोर से आई है, क्या ये सच है? एकदम सच है। तो ये कैसे आई यहाँ पर मूर्ति? ये हमारे गुरु घराने के जो गुरु घराने के लोगों को ये मूर्ति प्राप्त भई थी, और ये वहाँ था गंगा जी किनारे मंदिर, जब विश्वनाथ कॉरिडोर में टूटी, कई मंदिरें टूटी हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसा आपको पता होगा। हाँ 350 घर। हाँ तो उसी में ये मंदिर भी टूटी, लेकिन वो भाग्य था कि प्रतिमा को कोई क्षति नहीं पहुंची। हाँ हाँ तो गुरु घराने के लोगों ने देखा जी, तो उसको अपना जैसे भी ले आओ सहेज के उन्होंने रखा, उनके घर में रही। और वैसे बातचीत चलते चलते जो है भैया तो क्या हमारे यहाँ है, गुरु वहाँ बैठा दिया जाए। तो हम कहे प्रभु इससे बड़ी क्या बात होगी, अगर बड़ी हमारा सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ का स्वरूप कुछ आके हमारे यहाँ पूजा जाए, तो गांव का भाग्य है कि ऐसी चीज मिली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति कॉरिडोर से होते हुए यहाँ आई है। कहीं न कहीं देवी माँ की भी मर्जी है, और कहीं न कहीं महादेव की अर्जी है, और जो कि यहाँ पर भव्य निर्माण हुआ इस गांव में, इस प्यारे से गांव में माता रानी विराजमान हुई विंध्यवासिनी के रूप में। और बहुत अच्छी बात है, आपको भी आना चाहिए यहाँ दर्शन करने देवी माँ का। और जैसे मिर्ज़ापुर में माँ विराजमान है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी माता रानी विराजमान है। तो अगर किसी को भी अगर यहाँ आना है दर्शन के लिए, तो क्या मुख्य रास्ता होना चाहिए, जो कि यहाँ जो भी भक्त आना चाहे माँ का दर्शन करने के लिए कैसे आ सकते हैं, छोटे शब्दों में बताइए। भैया पंचकोशी चौराहा, पांडेपुर से सीधा अगर कैंट से आप आते हैं तो पांडेपुर के पंचकोशी सीधा कपिल धारा को दुनिया में लोग जानते हैं। कपिल धारा कपिल मुनि का आश्रम रहा है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के दूरी पे रघुनाथपुर गांव है, और कपिल धारा से पहले है। हाँ, रघुनाथपुर गांव में नियर मंदिर के नियर अबाउट क्या आप बताना चाहेंगे? ये एमडीए भट्टा आप कह सकते हैं। एमडीए भट्टा कह सकते हैं। हाँ, एमडीए भट्टा के नज़दीक आप आइए, माता रानी का दर्शन पाइए। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो माँ के दरबार में आते हैं, नतमस्तक होते हैं माँ के दरबार में आकर। माता रानी हर एक इच्छा पूरी करती है, जो भी भक्त दिल से माँ के दरबार में आता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए माता रानी का जय घोष करते हुए मैं आप सभी से निवेदन लूँगा कि आप आइए माँ का दरबार में, आपका स्वागत है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है।
और आपकी भी जरूर करेगी। जय माता दी। जय बोलो माँ विंध्यवासिनी की। फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और माँ के दरबार में आते जाते रहिए। बोलो माता विंध्यवासिनी की।